ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागि व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवत गीता का चौथे अध्याय का 10वें श्लोक पर विचार चल रहा था। जो मेरे आश्रित रहते हैं वे ब्रह्म तत्व को जान करके मोक्ष के भागी बन जाते हैं, ऐसा भगवान ने कहा। जो भगवान के आश्रित रहते हैं वे मोक्ष के भागी बन जाते, ज्ञान निष्ठा को प्राप्त करके मोक्ष के भागी बन जाते, ऐसा कहा। जो उनके आश्रित रहते, तो इसका मतलब है कि भगवान में भी थोड़ा पक्षपात रहता है। भगवान में भी पक्षपात रहता है। जो उनके शरण में है उनको मुक्ति देते हैं, जो शरण में नहीं है उनको मुक्ति नहीं देते हैं। तो फिर भगवान में भी पक्षपात का दोष आ जाएगा। कि भगवान यदि सभी को मुक्ति देते हैं, ऐसा मानो जो मेरे आश्रय में आए वो मुक्त होते, ये कहना व्यर्थ हो जाएगा। बहुत से लोग तो भगवान के आश्रय में आते हुए दिखाई नहीं पड़ते, है कि नहीं? और पता है भगवान को मानने वाले भी कितने भगवान के आश्रित है, ये भी बड़ा कठिन बात है। जिनके हम आश्रय में रहते हैं, जो हमारा आश्रय है, उसके प्रति बहुत कृतज्ञ होते हैं। आप नहीं होते हैं, है? जैसे कभी हम बीमार हो गए या हमारी कोई विपन्न दशा थी और किसी ने बड़ी उदारता के साथ हमारा इलाज भी करवाया और हमारी गरीबी में बड़ी सहायता दी और हमारी कुटिया बनने थी, कुटिया में बनाने में सहायता दी, बड़ी आत्मीयता के साथ बार बार आते रहे जाते रहे, तो आपके आश्रय बने कि नहीं? वो आश्रय बने आपके, माने उनके आप आश्रित हो गए, तो उनके प्रति कितने कैसी कृतज्ञता से सिर झुकता है। तो उनको हम कुछ, उनकी भी कुछ हम भी करें कुछ, ऐसा मन में नहीं आता? मन में आता है। तो भगवान ने तो सब कुछ हमको दिया है, तो इसलिए भगवान को जो भक्त होता है, उनके जो आश्रित रहता है, वो तो प्रेम करता है। पर दूसरे कहाँ होते हैं जो भगवान के आश्रय में रहने वाले नहीं होते। तो आप यदि सभी को मोक्ष देते हैं तो फिर मामुपाश्रिताः मद्भावम अधिगच्छन्ति, मेरे जो आश्रय में रहने वाले हैं वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ये विशेष में नहीं बनेगा। और यदि किन्हीं किन्हीं को आप मोक्ष देते हैं, सभी को नहीं, माने जो आपके उपासक हैं, आपके आश्रित रहते हैं, तो फिर जो आपके आश्रय में रहने वाले हैं उनके प्रति आपका राग हो गया, जो आपके आश्रय में नहीं रहने वाले हैं उनके प्रति आपको द्वेष हो गया। जो आपके आश्रय में नहीं रहेंगे तो उनको मुक्ति मिलेगी नहीं, या सभी को मुक्ति मिलती है तो फिर मामुपाश्रित कहना व्यर्थ हो गया। जो मेरे आश्रय में आते हैं, बहुत से तो आश्रय में नहीं आते,
और यदि किन्हीं किन्हीं को देते हैं जो आश्रय में आते हैं, चलो दोष निकालने के लिए हम आश्रय में जो आते हैं उनको मुक्ति देते हैं, तो फिर आप पक्षपाती हो गए। राग द्वेष वाले भी आप हो गए। तव तरही राग देशोस्त, फिर तो आप में क्या हो गया, राग देश हो गया। क्योंकि एन के व्यश्चित एवं, जिससे किन्हीं किन्हीं के जो लिए ही आप आत्मा पैसे न सर्वे थी, वह आत्मभाव को देते हैं सभी के लिए, आत्मभाव मोक्ष नहीं देते हैं। इति उच्यते का देखो भाई, जो मुमुक्षु होते हैं हम क्या कर सकते हैं, है ना। अब जो आग के पास जाएगा ठंडक तो उसी की दूर होगी, जो पानी के पास जाएगा शीतलता उसी को मिलेगी। तो इसमें आग और जल का दोष क्या है उसमें। अब ठीक है कि अग्नि ठंडक दूर करती है और अग्नि के पास ही नहीं गए आप, जल ठंडक देती है, शीत देती है, देता है जल, तो आप जल के पास गए नहीं। तो न तो अग्नि का उसमें कोई दोष है, न जल का कोई दोष है, दोष तो सिर्फ आपका है, आप गए नहीं। तो गए यदि आग के पास तो आपको आँच मिलेगी, गरमाइश मिलेगी। अब ये चीज अलग है कि गरमाइश आपके लिए गर्मी में होगी तो प्रतिकूल होगी, ठंडी में होगी तो अनुकूल होगी। और जल के पास आप गए तो मिलेगी, ठंडी में गए तो और प्रतिकूलता मिलेगी, और गर्मी में गए तो अनुकूलता रहेगी, पर जाने वाले को ना मिलेगी। तो उसी तरह से परमात्मा सबके लिए न्यूट्रल है, न्यूट्रल, पर जो उसके निकट जाता है उससे वो गृहित ज्यादा कर लेता है ना। अब जा कोई भी सकता है, अधिकारी पुरुष कोई भी जा सकता है, पर जो जाएगा वो ग्रहण करेगा, जो नहीं जाएगा वो ग्रहण नहीं करेगा। इतने मात्रा में यदि आप पक्षपात का आरोप लगा दें तो लगाते रहिए, पर उसमें कोई राग द्वेष कोई भेद नहीं, जितना ग्रहण कर सको उससे कोई भेद नहीं। अब सूरज रोशनी दे रही है, और सोलर पैनल लगा करके जो ज्यादा से ज्यादा फायदा लेता है, एसी भी चला रहा है, वॉशिंग मशीन चला रहा है, बल्ब चला रहा है, पंखे चला रहा है, इसमें सूरज का क्या दोष है ना। अब सूरज को थूक रहा है उधर, जिसने सोलर पैनल लगाया ही नहीं, तो वहां तो सब कुछ सुविधा मिल गई है, लगाया, और मेरे को कुछ नहीं दे रहे हो, ये तो पूरी मूर्खता मानी जाएगी ना। तो वैसे परमेश्वर के विषय में भी समझना, वो तो हर हमेशा तैयार है। सूरज लो लो लो, ले ग्रहण कर लो, ग्रहण कर लो, मैं बांट रहा हूं, मैं बांट रहा हूं, नहीं है, पर लेने को तैयार नहीं हो, केवल बोलने से नहीं होगा। इसीलिए जो मुमुक्षु है उनके लिए भगवान ज्ञान संपादन के माध्यम से मोक्ष देता है। आज जो फलार्थी है जगत चाहते हैं, वैसे फलार्थियों के लिए उन्होंने अनुष्ठानों में लगा देता है, अंत प्रेरणा से, है ना, उनके कर्मों के हिसाब से अंत प्रेरणा से उनको उसमें लगा देता है, तो फल देता है, इसलिए उसको कोई राग द्वेष नहीं होता। यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते, ये माने जो लोग हैं, चाहे फलार्थी हो चाहे मुमुक्षार्थी हो, जो जैसा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आते हैं, मेरा भासते हैं, मेरे को चाहते हैं, मेरा चिंतन करते हैं।
का तथैव उसी के उन्हीं के भावों के अनुसार, जैसा भाव है उनके अंदर उन्हीं के भावों के अनुसार। ऐसे कल्प वृक्ष के नीचे कोई व्यक्ति पहुंचा है कि नहीं, गर्मी के समय में तो कल्पना होती कि कोई ठंडक चीजें मिले, है ना। वो चूसते हैं ना, कुल्फी उल्फी क्या खाते हैं, कुल्फी आइसक्रीम खाते हैं। तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके कल्पना क्या, आइसक्रीम गर्म है, आइसक्रीम मिल जा रहा है, तो कितना अच्छा लगा, आइसक्रीम आ गया, वाह, बड़ा खुश हो गया। और फिर थोड़ी देर के बाद कहा कि भाई थोड़ा तखत हो जाता, तो नीचे रेती है, सोने में जम नहीं रहा है, तखत आ गया। बिस्तर होता, बिस्तर आ गया। कोई पाँव दबाने वाला होता, पाँव दबाने वाला आ गया। अरे ये तो जैसे जैसे विचार कर रहे हो सब आ रहा है। कहते शेर आ गया तो शेर आ गया, खा गया, खा जाए तो खा लिया। इसमें कल्प वृक्ष का कोई दोष नहीं है ना। आपने ऐसी कल्पनाएं क्यों? आप अच्छी कल्पना कर सकते थे, बुरी कल्पना में आप इनको क्यों ले गए? कहा हमारे हाथ में कल्पना, हमारे हाथ में नहीं है महाराज। अरे आप अच्छे बनोगे तो कल्पना आपके हाथ में रहेगी, जब अच्छे नहीं बन सके तो कल्पना आपके हाथ में नहीं रहेगी। इसलिए कल्प वृक्ष आपके लिए नहीं है, नहीं तो कोई पड़ोसी जिंदा ही नहीं रहेगा। यदि आपके हाथ में ये कल्पनाएं आ गई, कल्प वृक्ष आ गया, तो चिंतामणि आ गई, तो पड़ोसी बचेगा नहीं। इसलिए सब भगवान ने गायब कर दिया, कली काल में नहीं चलेगा। तो इसमें परमेश्वर का या कल्प वृक्ष का, चिंतामणि का कोई दोष नहीं होता, हमारे संकल्प का ही दोष होता है। तो जैसे जैसे हमारे संकल्प है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्। अब देखो भगवान कृष्ण गए ना, मथुरा गए, तो अब वो जो कुब्जा थी ना, कुब्जा ने कैसा संकल्प किया, तो भगवान ने कहा आऊंगा मैं तुम्हारे यहाँ, आऊंगा, है ना। और वो जो दर्जी था, दर्जी ने कपड़े ठीक ढंग से बना दिया, भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, पता नहीं क्या कुछ बन गया अलग जन्म में जाकर। और जो धोबी था या कोई था, उसने भगवान को अन्य भाव में देखा, तो दोष भी नहीं मिला उसको, है कि नहीं। भगवान को जिस भाव में जो देखता है, कोई जाति का तो द्वेष थोड़े ही है। अब कुब्जा क्या थी, दर्जी क्या था, भगवान तो सबके लिए समान है। यही दिखाना चाहते हैं वहां पर, पात्रों को उल्लेख करके। वस्तुतः पात्रों का पात्र ठीक है, पात्र भागवत की बात नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे, पर पात्रों का उल्लेख करके ये दिखाना चाहते हैं कि भगवान को इन चीजों को लिए मतलब नहीं है, भगवान तो भाव का ही परवश है, जिसे यहाँ कहा, इसी का व्याख्यान है वो सब। हाँ, सांकेतिक है वो सब, है भी ठीक, नहीं है तब भी ठीक है, पर भगवान भक्ति के प्रति समर्पित है। जो भक्त होता है उसके लिए भगवान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ये बातें वहां पर बताई गई। तो इसी को तम यथा यथा उपासते तदेव भवति, छांदोग्य उपनिषद में आप पढ़ चुके हो। परमेश्वर को तम माने परमेश्वरम, यथा यथा उपासते जनः, उपासते उपासाते उपासते, लोग जिस जिस प्रकार से उसकी उपासना करते हैं वह उसी प्रकार का होता है। तम यथा है तो उपासते तदेव भवति, वो उसी प्रकार का होता है। ये यथामाम उसी का व्याख्यान हो गया। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तान तथैव, है ना। अब देखो भागवत में मल्लानाम असनिर नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, जो जिस भाव से देख रहा है भगवान को, उसी भाव से देख रहा है, और उसी भाव से भगवान भी दिखाई पड़ते हैं उनके लिए, है कि नहीं। तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्, जो जिस भावना के अनुसार मेरी शरण में आता है उनको उसी भाव के अनुसार अनुग्रह करता हूँ, उसी भाव से अनुग्रह करता हूँ, उसी भाव से अनुग्रह करता हूँ मैं। अब आदित्य का भाव देवताओं का, सभी का कल्याण करने वाला है,
अदिति का भाव सबका कल्याण करने वाले हैं। तो और दीति का भाव अपना ही कल्याण करने वाला है। इसलिए दीति को तो संतान ही मिल गई तो अलग प्रकार की मिली, अदिति को जो संतान मिले अलग प्रकार की मिली। इसलिए अपना भाव और अपना कर्म हमें कभी पीछा नहीं छोड़ता। जैसे छाया हमारा पीछा नहीं छोड़ती उसी तरह से अपना जो किया कराया वो कभी पीछा नहीं छोड़ता। इसीलिए हमेशा ही अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए, ये कर्म सिद्धांत है। हाँ, क्रतुम कुर्वीत है ना, क्रतुम कुर्वीत। सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित पुरुष यथा क्रतु कुर्वीत है ना, इत्यादि इत्यादि। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वश। इसलिए मनुष्य जितने भी है पार्थ मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसीलिए मुझे हमेशा सही मार्ग से चलना पड़ता है ताकि लोगों को क्या मिले, उपदेश मिले, उदाहरण मिले, लोक संग्रह होता रहे। ये यथा माने एन प्रकारेण एन प्रयोजनेन यत् फलार्थितया। ये माने जो लोग, यथा माने एन प्रकारेण जिस प्रकार से, माने एन प्रयोजनेन जिस प्रयोजन से, यथा का ही अर्थ करते हैं। यथा माने एन प्रकारेण, उसी का अर्थ करते हैं एन प्रयोजनेन जिस प्रयोजन से। यह प्रयोजन में दोनों आते हैं, निश्रेयस प्रयोजन भी हो सकता है और फल प्रयोजन भी हो सकता है, लौकिक फल। एन प्रयोजन माने यत् फलार्थितया जिस फल के अर्थी के रूप से, माम प्रपद्यन्ते जिस प्रयोजन से यानी जिस फल की चाह रखने वाले के रूप में, माम प्रपद्यन्ते मेरी आराधना करते हैं, मेरी शरण में आते हैं। तान तथैव उनको उसी रूप से, माने जिस भाव से आते हैं उसी रूप से। यदि आप, हाँ, जिस कामना से, यदि आप छोटा सा फल के लिए भगवान की आराधना करते हैं तो वो फल भगवान दे सकते हैं तुरंत, पर एक विशिष्ट फल के लिए आराधना करते हैं तो समय लग सकता है उसमें। यदि भगवान को ही पाना चाहते हैं आप, है कि नहीं, तो उसमें और समय लग सकता है। तैयारी चाहिए ना, कुछ चीजों में तैयारी की जरूरत नहीं है ज्यादा। संसार में भी कुछ काम करेंगे ना, उसकी तैयारी की जरूरत नहीं है। अब कोई सामान्य व्यक्ति आया आपसे मिलने के लिए तो आपको क्या तैयारी की जरूरत है ना। क्या खेत में काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसी समय आपने मिल लिया उससे तो वो निकल गया, हो गया। पर कोई विशिष्ट व्यक्ति आ रहा है तो आपको विशिष्ट तैयारी करनी पड़ेगी कि नहीं। तो भाई कुर्सियां लगा देनी पड़ेंगी, वो आएगा, सेवक आएंगे, चाय नाश्ता की व्यवस्था करनी पड़ेगी। विशिष्ट व्यक्ति हो तो ये करनी पड़ती है। तो इसलिए यथला इमाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव फलदानेन भजामि, उनको उसी तरह से फलदान के माध्यम से भजामि न अनुगृह्णामि अहम इति, उस पर मैं अनुग्रह करता हूँ। यदि विशिष्ट फल चाहिए तो भाई विशिष्ट तैयारी अंदर से होनी पड़ेगी, नहीं तो आप वो फल ग्रहण नहीं कर पाओ। अब आज उसी हालत में आपको इंद्र बना दिया जाए, आज जिस हालत में हो इंद्र बना दिया जाए तो मुश्किल है कि नहीं। तो शासन प्रशासन कैसे चलाना चाहिए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एकदम से नहीं कोई बनाया जाता है, वो बहुत बड़ा प्रारब्ध होगा तो राजीव गांधी की तरह कोई बनाया जा सकता है, नहीं तो धीरे धीरे शनि कंता। माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव फलदाने तत्फलदाने न भजामि अनुगृह्णामि अहम इति, तेषां मोक्षम प्रति अनार्थित्वात्, क्योंकि वो जो फल चाहने वाले हैं वो मोक्ष को चाहने वाले नहीं है। वो जो फल चाहने वाले हैं वो मोक्ष को चाहने वाले नहीं है। क्यों महाराज ऐसा कंजूसी क्यों करते हैं आप? अर्जुन ने भगवान से कहा आप इधर कंजूसी क्यों कर रहे हैं? मोक्ष भी चाहे और फल भी चाहे,
ये बात समझ में आती है आज के लोगों को, जो शास्त्र समझते हैं ना, जो शास्त्र पढ़ते हैं थोड़ा, उनको समझ में आता है ये चीज कि संसार भी संभले रहे और दुनिया भी, परमात्मा भी पाया जाए। भोक्ति मुक्ति दोनों चाहिए, भोग भी चाहिए, मोक्ष भी चाहिए। तो भगवान शंकराचार्य जी ये नहीं मानते, तो न ही एकस्य मुमुक्षुत्वम फलार्थित्वंच युगपत् संभवति। एक ही व्यक्ति में मुमुक्षुत्व भी हो उसी काल का, उसी काल में फलार्थित्व भी हो, ये संभव नहीं। शास्त्रों में जैसे कुछ भागवत में या दुर्गा सप्तशती आते हैं, आता है कि मुक्ति मुक्ति माता जी। हाँ, तो एक काला बच्छेद नहीं देंगे, अलग अलग भिन्न काला बच्छेद न दे देंगे, फिर आप मुक्ति के योग्य तो क्रम हो गया ना, तो क्रम हो गया, भोग दे दिया तो क्रम हो गया। अब भोग में आप विवेक के साथ भोग भोग रहे हो, आप प्रारब्ध कर्मा हो, आपको भोग मिल रहा है। जैसे कभी कभी हम सुनाते हैं ना कि चैतन्य महाप्रभु के पास कुछ ब्रह्मचारी थे, तो एक ब्रह्मचारी बहुत दिन से दीक्षा की याचना करता था। वो कहते थे नहीं, तुम्हारे गुरु अभी आए नहीं, जब आएंगे तो हम बता देंगे। तो नाम तो मुझे याद नहीं कौन है। तो उनके गुरु जी आ गए थे, उस जगह में मैं भूल गया हूँ कौन सी जगह है। तो उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हारे गुरु जी आए हैं फलानी जगह पर, वहां मिल करके आ जाओ। तो वो ब्रह्मचारी गया, मिले ही नहीं, वापस आए, मिले ही नहीं। अरे वो राज दरबार में रुके हुए हैं, दरबार में, वहां जाना। तो वो गया, फिर ढूंढता ढूंढता तो देखा कि एक फर्स्ट क्लास कमरे में, राजशाही कमरा है, अब पूरे जो है ना परफ्यूम इत्यादि लगा करके, बहुत सुगंधित कमरा है, एकदम जैसे विलासियों का होता वैसा। तो वो बैठे थे और पान का बीड़ा मुख में चबा रहे थे, और जो शरीर के कपड़े भी, और राजा थे और सामान्य व्यक्ति थे नहीं, हैं, सामंत थे, हाँ सामंत थे। वो देख करके अब चैतन्य महाप्रभु के पास बैठा हुआ बच्चा, अब वहां देखते एकदम से उसको अश्रद्धा हो गई, बिना कुछ बोले ही चला आया। कहा नहीं महाराज, वो कैसे हमारे गुरु हो सकते हैं, हमारे गुरु तो आप ही हो सकते। अरे ऐसा नहीं, जाओ तुम। और 2-3 श्लोक गाने के लिए कहा, अहो बकी, हम कुछ कुछ श्लोक गाने को कहा है। हाँ, तो ऐसा श्लोक गाओ उनके सामने में जाके। तो फिर तीसरे दिन गया होगा, तो वो फिर कमरे में तो जा सकता था, तो गया और वो श्लोक गाया उसका, ओहो किया बड़ी सुंदर गले से। तो देखते देखते उनके उनके शरीर के रोंगटे खड़े होने लगे। वो राजा था, वो सामंत था, रोंगटे खड़े हुए। और जब तक श्लोक उन्होंने पूरा किया तो आंख से झरझर आंसू गिरने लगे। और फिर वो जो अष्टभाव होते हैं ना वैष्णवों के, 8 प्रकार के भाव, वो दिखाई पड़ने लगे। तब उसको समझ में आया कि चैतन्य महाप्रभु ऐसे क्यों कहते थे। तो इसीलिए उनका वो प्रारब्ध कर्मा है, प्रारब्ध कर्मा होने पर भी उनके अंदर में भगवत भाव का इतना प्राबल्य है, और भक्ति कर्मों के साथ हो सकती है। और जब ज्ञान होगा तो सब अन्य चीजें बाधित हो जाएंगी, इसलिए चल सकता है। उस काल में युग तो होता है, जैसे राजस्थान क्या है, बाहर से तो लग रहा है कि ईश्वर प्रारब्ध से प्राप्त हुआ है, तो आंतरिक रूप से तो उसका अभ्यास या परिस्थिति तो वैराग्य वाली। हाँ, वैराग्य वाली हो, वैराग्य वो प्रारब्ध कर्म रहे होंगे, किसी जन्म का प्रारब्ध कर्म था, उससे भोग मिल गया, पर जन्म जन्म से साधना किए थे, निष्ठा उसमें थी साधना में, तो वो दोनों चीजें मिल गई यहाँ पर आकर के, एक ही शरीर में दोनों चीज की उपलब्धि हो गई। पर उनकी निष्ठा साधना में थी, भोग में नहीं था, पर भोग प्राप्त हो गया, अब क्या करेंगे, प्रारब्ध कर्म है ना, भोग मिल गया। अब जैसे देखो इतने प्रधानमंत्री हो गए आज तक, और नरेंद्र मोदी जी के विषय की बात अलग है, और कहीं भी जाएंगे मंदिर नहीं छोड़ते, विदेशों में मंदिर बनवाने के प्रयास करते हैं। तो ये चीजें है ना, नहीं तो दूसरा नहीं करता। तो प्रारब्ध कर्म होने पर चीजें हो जाती है।
तो नहीं, एकस्य मुमुक्षुत्वम फलार्थित्वं च युगपत् संभवति। एक में मुमुक्षुता और फलार्थिता एक कालावच्छेदेन नहीं बनते। अतो ये फलार्थिना स्थान फल प्रदानेन अनुगृह्णाति भगवान। जो फलार्थी होगा, जो फल को चाहने वाला होगा और उसी के अनुकूल उसने जो भी साधन किया होगा, तो उसको फल प्रदान से भगवान अनुग्रह प्रदान करते हैं, कृपा करते हैं। और ये यथोक्त कारिण स्तु अफलार्थिनो, और जो निष्काम कर्मकारी है, यथोक्त कार्य मतलब निष्काम कर्मकारी। इसलिए टीका में यथोक्त का अर्थ कर दिया, नित्य नैमित्तिक कर्म अनुष्ठायिनाम एवं फलार्थित्व भाविष्यति। वो नित्य नैमित्तिक कर्म करते हुए फलार्थी होगा तो उसको फल मिलेगा, और फलार्थित्व का अभाव हो जाएगा, फलार्थी नहीं रहेगा। तो यथोक्त कारणस्तु अफलार्थिनो नित्य नैमित्तिक कर्म अनुष्ठाई में, कोई मध्य में जो फलार्थित्व के अभाव होने पर और सती मुमुक्षुत्व और मुमुक्षुता आने पर, तो कथन तेषु अनुग्रह, तो उनका कैसे अनुग्रह वही बता रहे। तो यथोक्त कार्यस्तु माने शास्त्रानुसारी निष्काम कर्मकारी अफलार्थी न, और वो फल को चाहते नहीं है, केवल भगवान को ही चाहते हैं। और मुमुक्षुवश्च, अभी मुमुक्षुता को प्राप्त कर गए, एक तो फलार्थी हो गए वो पहले, और एक तो यथोक्तकारी चित्त शुद्ध में लगे हुए हैं वो, और एक चित्त शुद्धि से आगे की भूमिका में जा चुके हैं, ऐसे मुमुक्षु वो। और जो यथोक्तकारी नित्य कर्मानुष्ठाई है उसको भी, और जो मुमुक्षु उसको भी सांसारिक फल भगवान नहीं देता। तो जो अफलार्थी है, नित्य कर्मानुष्ठाई है, निष्कामी है, वह चित्त शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति तक जाएगा, फिर ज्ञान प्रदान से उसको मोक्ष देते हैं। और जो मुमुक्षु उसको क्या देते हैं, मुमुक्षु तो अगर ज्ञान के करीब हो गया है तो उसको भी ज्ञान से मोक्ष को देते हैं। तो ये मतलब हुआ प्राण तथैव भजामि हम, उनको हम उसी प्रकार से अनुग्रह करते हैं। तो ये फलार्थेन स्थान फल प्रदानेन ये यथोक्त कार्येण स्तु अफलार्थिन, वो शास्त्रानुसारी है, वो भी पहले की तरह, पर अफलार्थी है ये। और जो मुमुक्षवश्च और मुमुक्षु भी है, तान ज्ञान प्रदानेन, ज्ञान प्रदान के माध्यम से, ये थोड़ा नीचे के साधक हो गए, थोड़े से नीचे के। और एक ज्ञानिना सन्यासिनो मुमुक्षवश्च, एक तो कर्मी अफलार्थी मुमुक्षु है और दूसरे ज्ञानी सन्यासी मुमुक्षु है। तान मोक्ष प्रदानेन, उनको मोक्ष प्रदान से, तथा आर्तान आरती हरणेन, जो आर्त होते हैं उनको आरती हरण के द्वारा, इति एवं यथा प्रपद्यन्ते ये तान तथैव भजामि, जो जिस प्रकार से हमारे शरण में आते हैं, प्रपद्यन्ते शरणम आगच्छन्ति, ये तान तथैव भजामि। अब भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाता है, हम लोग तो पहले सामने आ जाते हैं ना, ध्यान में आएगी नहीं, नाम यश लोग समझे कि हाँ मैंने किया है, पर भगवान ऐसा नहीं करता। जैसे मान लो आपको किसी की जरूरत पड़ गई, आपको किसी की जरूरत पड़ गई, अत्यंत जरूरत पड़ गई, तो इनको प्रेरणा देगा अंदर से, वो आपके पास पहुंच जाएंगे और आप इनको धन्यवाद देते रहेंगे। और प्रेरणा किसने दिया? परमेश्वर ने। तो इसीलिए चाहे देवता हो चाहे परमात्मा हो, बहुत बार सामने ना आकर के दूसरों को प्रेरणा दे करके, सामने जो भक्त होगा तो उसका काम निपटा देंगे, काम करवा देंगे। और यदि अभक्त होगा, दंड देना हो तो किसी के माध्यम से भी दंड देते हैं। और कितनी बार अत्यंत जो भक्त होता है उसमें आ भी जाते हैं। इसीलिए एक कहीं का श्लोक है, न हस्ते यष्टि मादाय देवः रक्षन्ति साधकम, यम तु रक्षितुमिच्छन्ति सुबुद्ध्या योजयन्ति तम।
मैंने हाथ में डंडा लेकर के देवता लोग साधकों की रक्षा नहीं करते। हाथ में डंडा लेकर के देवता लोग साधकों की रक्षा नहीं करते। का यम तो रक्षितुम इच्छन्ति, जिसकी रक्षा करने की इच्छा करते हैं, सुबुद्ध्या योजयन्ति तम, सुंदर बुद्धि से उनको विशिष्ट कर देते हैं, सुंदर बुद्धि से विशिष्ट कर देते हैं। हमारे ये जो आते हैं ना एक प्रेमी विनय नागुरु जी, तो एक दिन मेरे को सुना रहे थे, महाराज आज तो मेरे को आपने बचा दिया। हम बाराबंकी में थे, वो इंदौर में। मैंने कहा कैसे? कहा कि हम चौराहे पर स्कूटी से खड़े थे, यहाँ पर डिवाइडर है, यहाँ पर यहाँ किनारे में जाकर के खड़े रहे, तो उधर चौक है तो ट्रैफिक पुलिस बैठी हुई है, तो सिग्नल नहीं था, हम खड़े रहे, बहुत भीड़ भी नहीं थी। फिर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, तो चलो किनारे में खड़े होंगे, तो अपने साइड में जाकर के किनारे में स्कूटी ले लिया, मैंने यूं करके खड़ा हो गया। अच्छा वो जगह खाली हो गई तो दूसरा आकर के बैठ गया, कोई बाइक वाला था। अच्छा उसके पीछे खाली थी सब जगह, और पीछे से जो है वो एक शराब पी करके ऑटो वाला बहुत तेज से ऑटो ले आया और बाइक में टकराया जोर से, और बाइक के सहित बाइक वाला उछल करके आगे गिर गया। अल्लाह भगवान, अब मरा के जिंदा में तो निकल गया आगे। अब देखो वो बुद्धि को परमेश्वर ने ऐसा बना देना, यही सुबुद्धि है। और वहां खड़े रहते, यही बात हो जाती ना, यही खड़े होते तो ये घटना इनके साथ ही साथ, पर एकदम से पता भी नहीं लगता अपने को कैसे ऐसा। मैंने कहा क्यों तुम वहां गए थे? तुम्हें ऐसे ही चला गया। अरे कुछ तो वजह होगी, कोई वजह नहीं, कोई भी वजह नहीं। हमने कहा यहाँ खड़े होने से क्या क्या बुद्धि में आता है, देखो ना। तो उस समय उनका समय नहीं था, उसका समय था, उसके लिए जगह छोड़ दिया उन्होंने। तो वो आकर के खड़ा होकर पीछे से आकर एकदम शराब में टन था दिन में। का यम तो रक्षित ये न हस्ते यष्टि मादाय देवः रक्षन्ति साधकम, हाथ में डंडा लेकर के देवता लोग साधकों की रक्षा नहीं करते। यम तो रक्षितुम इच्छन्ति, जिसकी रक्षा करने की इच्छा करते हैं, सुबुद्ध्या योजयन्ति तम, सुबुद्धि से, सुंदर बुद्धि से देवता लोग उसको विशिष्ट कर देते हैं, युक्त कर देते हैं। तथा आर्तान आरती हारेणा इति एवं यथा प्रपद्यन्ते ए तांस्तथैव जामि इत्यर्थः। न पुनः राग द्वेष निमित्तम मोह निमित्तम व कंचित भजामि। और कोई राग, किसी राग द्वेष निमित्तक हो या मोह निमित्तक हो, हम किसी का भजन, किसी के प्रति अनुग्रह, भज सेवायाम, किसी की सेवा नहीं करते। सेवा के पीछे उन्हीं का भाव रहता है, हमारा किसी के प्रति कोई पक्षपात नहीं रहता। यदि पक्षपात हमें दिखाई पड़ता है तो वजह वहां पर है। यदि हमें कोई पक्षपात दिखता है तो वजह कौन है? वहां है। कृष्ण पांडवों का पक्ष ले रहे हैं, कौरवों के पक्ष में नहीं दिखाई पड़ते, पर दोनों पक्ष के, पर कौरवों में अधर्म है, पांडवों में धर्म है, पर बावजूद उसके दूत बन करके गए समझाने के लिए। और यहाँ तक युद्ध न हो इसके लिए 5 गांव की याचना है। पर जब नहीं मानता है तो अधर्म का संहार करना तो जरूरी है ना। तो अधर्म अधार्मिक में रहता है, व्यक्ति में रहता है। अब इतना प्रारब्ध कर्म प्रबल लेकर के आया है कि वो अधर्म ही करता रहेगा, इसीलिए उसको क्या कर दो, निपटा दो बस। तो ऐसा कर, इसीलिए कृष्ण पक्षपाती नहीं है, पर पक्षपात सा दिखाई पड़ता है, पर वजह कृष्ण में नहीं, वजह सामने से। हाँ उन्हीं में राग द्वेष से, उन्हीं में राग द्वेष है। हाँ ऊपर से तो भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। अब देखो शिशुपाल की माँ से कह दिया कि जब कृष्ण ने उसको गोद में ले लिया, वो छोटा था शिशुपाल से, तो उसके 2 हाथ गिर गए, 4 हाथ पैदा करके पैदा हुआ तो 2 हाथ गिर गए। तो माँ डर गई, आकाशवाणी हुई थी ना
कि जिसके गोद में जाने पर इसके 2 हाथ गिरेंगे वो इसका मौत का कारण बनेगा। तो पता लगे कि भाई तू मारेगा नहीं, वचन दे मेरे को। उन्होंने भी बड़ा होशियारी से वचन दे दिया, जब तक 100 गालियां नहीं देगा हमको, हैं, 100 अपराध नहीं करेगा, तब तक हम इसको कुछ नहीं करेंगे। अब माँ ने भी सोचा होगा कि वो यहाँ रहेगा, वो वहां रहेगा, 100 अपराध कैसे करने का? 100 अपराध करना बहुत बड़ी बात है ना, तो ये तो संभव ही नहीं है। पर पांडव के राजसूय में 100 अपराध करने का मौका मिला उसको। भगवान ने कहा 30, 40, 60, 80, 99। शिशुपाल सावधान हो जा, अब एक बाकी है, एक बाकी, एक भी पूरा करेगा तो गया काम से। और जैसे 100वां कर दिया, चक्र की याद कर दिया, सुदर्शन चक्र। ऐसे आता है ना। तो इतने इतने यज्ञ में सबका भगवान ने सम्मान किया, सबके सम्मानित रहे, पर शिशुपाल को ही मौत के घाट उतार दिया, वध कर दिया। तो क्या भगवान पक्षपाती है क्या? नहीं, पक्षपाती नहीं। और शिशुपाल की मौत नृत्य कर रहे थे उसके सिर पर, उसका काल पूरा हो गया था। तो न पुनः राग द्वेष निमित्तम मोह निमित्तम कंचित भजामी। अरे इतनी हिम्मत से बोलना कितनी बड़ी चीज होती है। आप बोल सकते हो क्या, मैं राग द्वेष निमित्त तक काम नहीं करता हूँ, मोह निमित्त तक काम नहीं करता, है कि नहीं? भगवान कहते हैं मैं राग द्वेष निमित्त तक कोई काम नहीं करता हूँ, किसी को स्वीकार नहीं करता, मोह निमित्त तक भी कोई स्वीकृति मेरे अंदर में नहीं है। जैसा जैसा वो चाहते हैं वैसा वैसा मैं चाहता। और मेरी ये विरध है, विरध मेरा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। विरध मैंने प्रतिज्ञा है ना, मेरी विरध है कि मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। कोई क्या कहेगा ये समझ करके मैं पीछे नहीं हट सकता। ये मेरा विरध है, जो जिस प्रकार से मेरी आराधना करेगा उसी प्रकार से उसको मैं संभाल लेता हूँ, है कि नहीं? और द्रौपदी के आरती का हरण करना था, कष्ट का हरण करना था, उसी तो कहा जो है ऋषिकों ने गाया कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, ऐसा गाया। तो द्रौपदी की आवश्यकता थी, अब पांडवों का आवश्यकता थी। तो जो है जूठा शाक का पत्ता खा करके मैंने पूरे 10,000 दुर्वासा के शिष्यों को, शिष्यों के सहित दुर्वासा का पेट भर दिया। शाकान्न शिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीम तृप्ता ममस्तसलिले विनिमग्न संघ। शाकान्नम उपशिष्टम, बचा हुआ जो शाकान्न। द्रौपदी का भी अहंकार था ना, तो का देखने ने कैसे थाली साफ करके रखी है, अक्षय पात्र, देखिए इसमें से जूठा मिल गया। शाकान्न शिष्टम उपयुज्य, मैंने उसका भक्षण कर दिया। यतस त्रिलोकीम तृप्ता, त्रिलोक क्या कर दिया? तृप्त कर दिया। और त्रिलोक को तृप्त कर दिया तो विनिमग्न संघ, जाल में जो आकर्षण कर रहे थे, आपो इष्टामय वो स्थान वो और डकारना शुरू कर दिया। महाराज खीर का मालपुए का डकार आ रहा है, तो काना फूसी अरे क्या जब करो, क्या कर रहे हो? दुर्वासा जी ने कहा जब करो, क्या कर रहे हो? कि महाराज पेट भर गया है, क्या होगा? पांडव तो वहां पर भातेरा सामान बना रहे होंगे। हाँ बात तो सही, मेरा भी भर गया है, अब क्या करें महाराज? नहीं भागो यहाँ से, नहीं तो पांडव कृष्ण के शरण में है और कृष्ण कुछ भी कर सकता है। 9 2 11 हो जाओ। इधर भगवान ने कहा जाओ दुर्वासा जी को बुलाओ, और कुछ भागा कुछ है ही नहीं, जाओ बुलाओ, है कि नहीं? पर पांडव ऐसे चाहते थे, लेकिन भगवान ने वैसा ही कर दिया। तो न पुनः राग द्वेष निमित्तम मोह निमित्तम कंचित भजामि सर्वथापि सर्वावस्थस्य मम ईश्वरस्य वर्तमान मार्गम अनुवर्तन्ते मनुष्या। तो सर्वथापि सभी काल में, सभी प्रकार से, सर्वावस्था सभी अवस्थाओं में, मम ईश्वर से वर्तमान, मुझ ईश्वर के वर्तमान मार्ग, उसका अनुवर्तन थे मनुष्य, मार्ग का अनुवर्तन करते हैं। यत फलाधितया यस्मिन् कर्मणि अधिकृता ये प्रयतन्ते,
ते मनुष्य उच्यन्ते। ये पार्थ सर्वस्व सभी प्रकार से यद फलार्थितया, जिस प्रकार के फल को चाहने की इच्छा से। यहाँ पर एक मार्ग जो शब्द आया ना, ये मार्ग शब्द का अर्थ ज्ञान और कर्म रूप मार्ग समझना है ना। मम वर्तमान वर्तन्ते, कि मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं मनुष्य। यूं तो जो सकाम कर्म का मार्ग है उसको बहुत ठीक मार्ग तो नहीं कहा सकाम, क्योंकि कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग ये दो बताए हैं ना। कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, मैंने दो मार्ग बताए कि नहीं बताए। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इसलिए कर्म योग से कर्म योगियों की निष्ठा मार्ग को बताया हमने, साधन पद्धति बताई। और सांख्यों के लिए, जो ज्ञान योगियों के लिए ज्ञान मार्ग है ना, ज्ञान निष्ठा, ये हमने बताया। कब बताया? सृष्टि के आरंभ में। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, ये लोक में निष्ठा माने मार्ग समझ, पद्धतियां समझ सकते हैं आप। ये दो पद्धतियां हमने बताई, दो मार्ग हमने बताए। पूरा प्रोक्ता मया नघ, अनग अर्जुन, ये पूरा हमने सृष्टि का आरंभ में बताए। तो ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। तो यहाँ पर मम वर्तमान वर्तन्ते का मतलब मेरे ये दो मार्ग में मनुष्य चलते हैं। इसलिए जो मनुष्य सकाम भावना से सकाम कर्म मार्ग में चला है, वो मेरे से फल चाहता है तो उसके कर्म के हिसाब से उसको फल दे रहा हूँ। और जो कर्मी तो है परंतु अकामी है, मुमुक्षु है, उसको चित्त शुद्धि की तरह ज्ञान देता हूँ। और जो सन्यासी है, ज्ञान मार्गी है, उसको मोक्ष स्वरूप दे करके उनको मोक्ष मार्ग में पहुंचाता हूँ। इसीलिए वो सन्यासी जो मुमुक्षु है वह ज्ञान मार्ग में चल रहा है, और जो कर्मी अकामी है वह चित्त शुद्धि की तरह ज्ञान प्राप्ति के लिए बढ़ रहा है। वो जो फलार्थी है वो फल कर्म मार्ग में चल रहा है, माने सकाम कर्म मार्ग में वो चल रहा है। इसलिए मेरे मार्ग का ही मनुष्य अनुसरण करते हैं, या ऐसा समझना। नीचे टीका में दिया है कि हाँ, मार्गो, पहली पंक्ति है, मार्गो माने ज्ञान कर्म लक्षण। नहीं तो अन्य अर्थ करेंगे तो बड़ा विप्रतिपत्ति आ सकती है कि नहीं। भगवान के मार्ग, भगवान के साधन का अनुसरण करें, ऐसा नहीं, कर्म और ज्ञान मार्ग में। क्योंकि सकामी कर्म मार्ग में चलते हैं और निष्कामी ज्ञान मार्ग में चलते हैं, मोटे तौर पर ऐसा कर सकते हैं। सर्वावस्थस्य मम ईश्वरस्य मार्गम अनुवर्तन्ते मनुष्या यत् फलार्थितया, यस्मिन् कर्मणि अधिकृता ये प्रयतन्ते, जिस कर्म में अधिकृत होकर के जो प्रयासरत होते हैं, ते मनुष्य उच्यन्ते, फल को चाहते हुए जो जिस कर्म में अधिकृत होकर प्रयास करते वो मनुष्य कहलाते। ये पार्थ सर्वस्व सर्व प्रकार है।